हर हर महादेव, जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय। देवघर बाबा मंदिर के पावन धाम से मैं अरविंद अपने सहयोगी अमलेश नंदन सिन्हा के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये बाबा धाम का ये पावन मंदिर है। आप इसके प्रांगण में हम लोग आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु बाबा मंदिर में जलार्पण करने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। आप मंदिर को आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर में गुंबद लगा हुआ है और गुंबद के साथ में ये माता पार्वती का जो मंदिर है उसमें ग्रंथि बंधन का ये काम चल रहा है। पूरे भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से ये बाबा धाम का जो देवघर का मंदिर है इसे माना जाता है। इसे इसलिए सबसे पवित्र धाम माना जाता है क्योंकि यहाँ माता पार्वती का भी मंदिर है और जितने भी मंदिर हैं वहाँ केवल या तो शिव के हैं या तो शक्तिपीठ हैं, लेकिन यही एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ माता पार्वती का ये शक्तिपीठ भी है और भगवान का ये ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का प्रमुख अहम उनका ये पवित्र धाम माना जाता है। कारण है कि इसे ऐसा माना जाता है कि ये रावण के काल से ये मंदिर का इतिहास रहा है। इसके इतिहास के बारे में मैं ज़रा सा आप लोगों को बता दूं संक्षिप्त में। रावण जब कैलाश पर्वत में भगवान शिव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जब तपस्या कर रहा था, उस समय भगवान को अपने पुष्प के जगह में अपने मस्तक को वो समर्पित करता जा रहा था। जब 9वां शीश को वो समर्पित कर चुका तो जब आखिरी शीश को जब समर्पित करने वाला था तभी भगवान शंकर उनसे खुश होते हैं और उनको दर्शन देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम वर मांगो। तो रावण वर के रूप में बोलता है कि आपका जो ये मनोकामना लिंग है इसे मैं लंका लेकर जाना चाहता हूँ। तो भगवान पेशोपेश में पड़ जाते हैं और जितने भी भगवान हैं वो लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये भगवान को लेके अगर लंका में स्थापित कर देता है तो पूरे सृष्टि का ये कैसे काम चल पाएगा। तब भगवान शिव से जब होते हैं, प्रसन्न होते हैं भगवान शिव, तो बोल देते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं केवल ये तुमसे एक शर्त रखता हूँ कि अगर तुम किसी स्थान पर ले जाते समय अगर मुझे ज़मीन पर रख देते हो तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। तो इसी शर्त के अनुसार रावण उन्हें लेकर आता है। जब इस रास्ते से होके जाता है, देवघर के पावन जो धाम है इसी रास्ते से रावण जब जाता रहता है तब भगवान ब्रह्मा के पास सभी देवता पहुंचते हैं और भगवान विष्णु के पास जब पहुंचते हैं, भगवान विष्णु के पास सभी देवता आवाहन करते हैं कि भगवान शिव लंका में चले जाएंगे तो फिर इसका पूरे सृष्टि कैसे चल पाएगा। तो भगवान शिव खुद बैजू का रूप धारण करके आते हैं और यहाँ पर जो मवेशी है, मवेशी चराने का काम करते हैं। तो उसी दरमियान जब रावण देखता है और उनको शिव का जो मनोकामना लिंग है उसे पकड़ा देता है, क्योंकि रावण को लघु शंका काफ़ी ज़ोर से आता है। उस लघु शंका के पीछे भी कारण है कि भगवान विष्णु बोलते हैं कुबेर को कि तुम आचमन के रूप में उसके शरीर में प्रवेश कर जाओ, और फिर वही होता है। आचमन के रूप में जब प्रवेश कर जाता है तो उसे काफ़ी ज़ोर से लघु शंका आती है और वो बैजू को अपना जो शिव का जो मनोकामना लिंग है उसे पकड़ा के रावण लघु शंका करने चला जाता है और इस तरह से काफ़ी लंबे समय तक वो लघु शंका करते रहता है। और भगवान विष्णु का जो रूप बैजू है वो अधिक देर मनोकामना लिंग को अपने हाथ में ना रख के कुछ देर के बाद में वो ज़मीन पर रख देते हैं। तो जब रावण का लघु शंका रुकता है तब वो वापस आके देखता है तो वो ज़मीन पर मनोकामना का जो लिंग है वो रखा हुआ है भगवान शिव का। काफ़ी कोशिश करने के बाद में, मेहनत करने के बावजूद भी भगवान को वहाँ से उठा नहीं पाया। तो गुस्से में रावण आकर उसके जो मनोकामना लिंग है उसमें इस तरह से अंगुष्ठ डाल देता है। इस तरह से जो मनोकामना लिंग है आज भी, हालांकि अब तो रिमॉडलिंग कर दिया गया है, उसका जीर्णोद्धार मंदिर का किया गया है, तो उसके ऊपर में शिवलिंग के ऊपर में नया शिवलिंग लगाया गया है, लेकिन जो मूल शिवलिंग है आज भी उसमें अंगुष्ठ का प्रमाण नज़र आता है। तो ये इतिहास है रावण के समय से। और आप उस बैजू का जो मंदिर है आज भी यहाँ देवघर में स्थापित है। तो बाद में सभी देवताओं ने मिलकर भगवान का ये जो देवघर है का लिंग जो मंदिर है उसके स्थापना किया गया है। तो इस तरह से रावण के काल से इस मंदिर के इतिहास को हम लोग समझ सकते हैं। उसी तरह ये पंचशूल है।
पंचशूल भी जो पंच विकार जो हम लोग में है, इसका ये प्रतीक माना जाता है। दूसरा, इस पंचशूल का भी एक महत्व है कि इसे रक्षा, जो देवघर है इस मंदिर का जो रक्षा है ये पंचशूल ही करता है, क्योंकि ये रावण के काल से ही इसको भी जोड़ के देखा जाता है। रावण का जो लंका था इसमें ये लगा हुआ था पंचशूल, और जिसके कारण से लंका का ये सुरक्षा होता था। तो जब भगवान राम लंका विजय करके आए तो ये पंचशूल वहीं से आकर स्थापित किया गया है। आप ऐसी मान्यता है कि विश्व भर में कहीं भी आपदा हो, हर मंदिर को थोड़ा बहुत कहीं से नुकसान हुआ हो, लेकिन ये देवघर का जो मंदिर है आज तक इस पंचशूल का प्रभाव के कारण से किसी तरह का कोई आपदा हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, किसी तरह का कोई नुकसान इस मंदिर को नहीं हुआ है। तो ये साक्षात भगवान शिव का ये लोक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण इस ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। तो इस बाबा धाम में हम लोग आए हुए हैं, तो आइए, बहुत सारे यहाँ भक्त लोग हैं, बड़ी दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं जलार्पण करने के लिए बाबा पर। तो सबसे पहले इनसे भक्त से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हो गया? ऋषिकेश कुमार जायसवाल। कहाँ से आए हैं? हम कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं। तो आप जल कहाँ से उठाए? हम तो जल सुल्तानगंज से उठाते हैं। सुल्तानगंज से। तो 105 किलोमीटर का ये लंबी यात्रा करके आप यहाँ पहुँचे हैं? जी। तो क्या मनोकामना यहाँ लेके आप आए हैं? एक श्रद्धा है, भोले बाबा की कृपा है, बस हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं जल अर्पण करने। आप अकेले आए हैं कि आपके परिवार के साथ? पूरा परिवार है हमारा। ये पूरे सभी कोई आए हैं साथ में? जी। तो इतनी लंबी यात्रा में आप देखते होंगे कि खाली पैर लोगों को आना पड़ता है, ये कठिन तपस्या है, क्या मान्यता है? मान्यता है, बाबा बहुत दयालु है और हर सबका मनोकामना पूर्ण होता है। हाँ। आपका नाम क्या हो गया? रंजना जायसवाल। आप भी एक ही परिवार से हैं? जी। तो वाइफ हो गई ना। आप भी कोलकाता से ही हैं? क्या मनोकामना लेकर आप यहाँ आए हैं? क्योंकि ये मनोकामना लिंग मंदिर है, बाबा को दर्शन करने के लिए। तो ये हर साल आप लोग आते हैं या फिर आज पहली बार आए हैं? हर साल। तो आप बताइए कि आप यहाँ हर साल आते हैं कि पहली बार आप यहाँ? नहीं, हम लोग हर साल बाबा के मंदिर में आते हैं दर्शन करने। और जल कहाँ से उठाते हैं? जल हम लोग यहीं लेते हैं, यहीं से जल लेके बाबा विकास बाबा के यहाँ से पूजा पाठ करते हैं लेके। इस बार कैसी है, आपको भीड़ कैसी नजर आ रही? बहुत भीड़ है, तो भीड़ तो अच्छी ही है। हाँ, तो दर्शन आसानी से हो पा रहा है? हम लोग शीघ्र दर्शन का टिकट लेते हैं और आसानी से दर्शन हो जाएगा। तो शीघ्र दर्शन का भी यहाँ है, सुविधा उपलब्ध है? शीघ्र दर्शन का सुविधा है और अच्छा भी है, सब व्यवस्था भी अच्छा है। अब तो मंदिर में दो अर्घा भी लगाया गया है, तो मंदिर के अंदर में भी और बाहर में भी लगाया गया है, तो उसकी भी सुविधा है? हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं, जल ले करके देखते हैं अंदर में क्या व्यवस्था है। हर हर महादेव। हर हर महादेव, बम बोले कैलाश में। कहाँ से आप आई हैं? कोलकाता से। कोलकाता से हैं। तो आप हर साल यहाँ आती हैं? जब भी बाबा बुला लेते हैं आ जाते हैं। कोई इस बार कितने दिनों के बाद आप यहाँ आ रहे हैं? 1 साल के अंदर आ रहे हैं। तो ये इस बार आप आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं या फिर काफ़ी मुश्किल हो रही है? प्रभु बाबा जाने कैसे दर्शन देंगे, अब कैसे बताएं। आप यहाँ जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ण होता है? हाँ, मांगते तो कुछ भी नहीं है, बाबा जो दे देते हैं सब बढ़िया है। बिल्कुल, बाबा दानी हैं, बिना मांगे ही सबका कल्याण करने वाले हैं। कहाँ से आए हैं? परैया गया। गया से हैं जी। तो आप जल कहाँ से उठाए? सुल्तानगंज से। यहाँ से 105 किलोमीटर का दूरी है, 108 किलोमीटर का लगभग दूरी है, वहाँ से आप पैदल ही आ गए? जी, पैदल ही आए। कितना समय लग गया आपको वहाँ से आने में? 3 दिन। 3 दिन। जी। रास्ते में किस तरह का आप देखे कि क्या क्या सुविधा, क्या व्यवस्था आप कांवरियों के लिए किया गया है? सरकार की तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था है इस बार, और बिहार से अच्छा झारखंड लगा। बिहार से बेहतर बहुत अच्छा झारखंड लगा और बहुत अच्छा सुविधा है। और सुल्तानगंज में किस तरह की सुविधा है? वहाँ से जल लेने में कोई परेशानी तो आपको नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, लेकिन सुल्तानगंज में थोड़ा रोड में दिक्कत है, पीसीसी उखड़ गया है, सब यही प्रॉब्लम है। और रास्ते में कहीं रुकते हुए आए या फिर सीधे आप लगातार चलते ही आए? रुकते हुए आए, 3 दिन। कांवर लेके ही आए? कांवर लेके आने का क्या महत्व है श्रावण महीने में? बस बाबा की कृपा है। आप हर साल आते हैं? जी, 11 साल से जल चढ़ा रहे हैं। लगातार 11 साल से? तो खाली पैर यहाँ आना होता है, तो किसी तरह का कोई कष्ट आपको? कष्ट तो होता है, बाबा के दरबार में आ रहा है 105 किलोमीटर आदमी पैदल, तो कष्ट तो होगा शरीर में ना। और फिर अभी आप जल अर्पण करने के लिए जा रहे हैं मंदिर? जी जी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।